सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी और ये है फिलिस्तीन की स्पेशल रिपोर्ट। आपको बता दूं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट को अभी 2 दिन पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि धमकी भरा खत मिला है और खत के साथ बुलेट मिली है, बंदूक की गोली मिली है। वो भी उनके घर इस खत को पहुंचाया गया है, जिससे ये खतरा बढ़ गया है कि आखिरकार ये दुश्मन यानी फिलिस्तीन के या गाज़ा के ये कौन से लोग हैं जो पीएम के घर तक पहुंच गए हैं। अभी ये मामला ठंडा नहीं हुआ था और जानकारी हासिल की जा रही थी। इजराइल की इंटेलिजेंस एक्टिव मोड पे थी। वहीं पर एक और बीच में बड़ी खबर ये आई कि अब इजराइल के प्रधानमंत्री के बेटे को भी बड़ी धमकी मिल गई है। सेम लेटर मिला है और वो भी बंदूक की गोली के साथ। इजराइल की पुलिस ने बताया और इंटेलिजेंस ने बताया कि ये खत पहले जो है उनके घर भी पहुंच चुका है, उनकी बीवी तक भी पहुंच चुका है और अब उनके बेटे तक पहुंच चुका है। कहा यह गया है कि खत में जो हैंड राइटिंग है वो दोनों यानी नफ्ताली बेनेट और उनके बेटे को खत भेजने वाला एक है, हैंड राइटिंग मैच हो रही है और बंदूक की गोली भी सेम है। इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री का घर इस वक्त पूरी तरह से खौफ में है और प्रशासन पूरा अलर्ट है। इसके बावजूद नफ्ताली बेनेट सुकून से सो नहीं पा रहे हैं और लगातार खौफ में उनका वक्त गुजर रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जॉर्डन और फिलिस्तीन बिल्कुल मिले हुए हैं और जॉर्डन हमेशा से फिलिस्तीनियों का साथ देता आया है। जॉर्डन और फिलिस्तीन इतने क्लोज हैं कि फिलिस्तीनियों के पास जॉर्डन का पासपोर्ट होता है। पूरी तरह से नागरिकता जॉर्डन फिलिस्तीनियों को देता है। अब आपको बता दूं कि महमूद अब्बास यानी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति जॉर्डन पहुंचे हैं और वहां के किंग से मुलाकात करते हुए इस बात को दुनिया को प्रेस के जरिए बताया है कि हमने फिलिस्तीन को बचाने के लिए रणनीति बनाई है और जॉर्डन आगे इसी तरह से आवाज़ उठाता रहेगा। और जॉर्डन की तरफ से कहा गया है कि ये जो फिलिस्तीन का मस्जिद अल अक्सा है ये ईसाइयों के लिए और मुसलमानों के लिए उनका पवित्र स्थल है, जिस पर यहूदी इजरायली सरकार लगातार जुल्म कर रही है और जिसका अपमान कर रही है, जिसको जॉर्डन फिलिस्तीन समेत दुनिया के मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि सीरिया पर अभी 3 दिन पहले इजराइल ने आतंकी हमला किया था। ईरान को निशाना बनाया था, ईरान के मिलिट्री को निशाना बनाया था, लेकिन ईरान का नुकसान तो हुआ नहीं। 5 सीरियन फौजी मारे गए और इसके अलावा 4 आम नागरिक मारे गए, यानी टोटल 9 लोगों की बिना किसी वजह मौत हो गई इजराइल के आतंकी हमले में। आप जानते हैं मानवता की बात करने वाले देश इजराइल जब मानवता से गिरे हुए कांड करता है तो उनके मुंह में गू फंस जाता है, बोल नहीं पाते हैं। जी हाँ, ऐसा लगता है किसी ने मुंह में गू फंसा दिया हो। अब आप जान लीजिए कि बोला कौन है इजराइल के खिलाफ? रूस बोला। सीरिया की टेरिटरी में घुस के वॉर क्राइम करते हुए जबरदस्ती बिना किसी वजह बड़ा हमला जो किया, इस पर दुनिया खामोश रही। लेकिन रूस की रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि दुनिया को इस पर नज़र रखनी चाहिए कि किस प्रकार से इजराइल हमले कर रहा है। यूएन को इस हमले को रोकना चाहिए और इजराइल पर कार्रवाई करवानी चाहिए। दूसरे देश की टेरिटरी में घुसकर अचानक इस तरह से हमले करना वॉर क्राइम नहीं तो और क्या है। वहीं पर मारिया ज़खारोवा ने कहा कि रूस डिमांड करता है ये हमले और ऐसी हरकत इजराइल अपनी तुरंत बंद कर दे। और रूस ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए यही कहना चाहते हैं कि उसके इस हमले से सीरिया के आम नागरिक मारे जा रहे हैं, सीरिया की फौज मारी जा रही है बिना किसी वजह के। ये कांड इजराइल कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज कुद्स डे है, इंटरनेशनल कुद्स डे। यानी इंटरनेशनल कुद्स डे का मतलब आज पूरी दुनिया में मस्जिद अल अक्सा की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने का काम किया जाता है। आज के दिन सारी दुनिया से मस्जिद अल अक्सा की आज़ादी के लिए और इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठती है। हालांकि भारत के मुसलमानों ने इस बार आवाज़ नहीं उठाई है। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ करता था वो नहीं किया गया है।
भाई वजह साफ है, जब भारत के खुद के मुसलमान अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे तो वह फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज कैसे उठा पाएंगे। वहीं पर आपको बता दूं कि इस्लामिक जिहाद ने वीडियो आज के दिन जारी करके इजराइल को धमकाया है। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल कुछ डे के दिन स्पेशल रिपोर्ट जारी करी है जिसके अंदर इस्लामिक जिहाद के पास कौन कौन से ड्रोन हैं, किस तरह के हथियार हैं और किस किस तरह से उन्होंने इजराइलियों का नुकसान पहुंचाया है। सब वीडियो को जोड़कर इंटरनेशनल कुछ डे के दिन ये वीडियो जारी किया है जो कि काफी खतरनाक है और इजराइल की नींद उड़ाने वाला है। देखिए। वहीं पर आपको बता दूं कि इंटरनेशनल कुछ डे के दिन फिलिस्तीनियों ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हुए इजराइल का झंडा जलाया। दोस्तों वहीं पर कतर में ईरान की एम्बेसी के अंदर जो मस्जिद मौजूद है, इंटरनेशनल कुछ डे के दिन वहां पर हमास के लीडर इस्माइल हानिया नमाज के लिए पहुंचे थे, जहां पर उनका दबदबा इस प्रकार से, उनका प्रकोप और उनके लिए प्यार इस प्रकार से देखा गया कि नमाज के बाद हजारों लोगों ने उनको घेरा और लगातार उनके साथ सेल्फीज लेते हुए लोग नजर आए। قاعد هنا في النور شنون. لا انا مش عارف نوم، انا عارف شنون، عارف اعرف. वहीं पर एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक अरब ने यानी एक फिलिस्तीनी ने किसी गाड़ी पे से इजराइल का झंडा उठा के फेंक दिया और वो वीडियो टिकटॉक पर डाल दी, तो बस इजराइल की आर्मी ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। देखिए। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।